अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। मुल्तान बाई इलेक्शन NA 148 से कामयाब होने वाले उम्मीदवार कासिम गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि जिस हल्के में पहले अपने वाले साहब के लिए कैंपेन की, अब दोबारा उसी में से आप आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और इस हल्के की आवाम की मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने एक भारी मैंडेट से मुझे कामयाब कराया और एक बहुत शानदार कामयाबी हमें देखने को मिली है। तो इसके लिए मैं अपने शहर की आवाम का, अपने हल्के की आवाम का, अपने सपोर्टरान का, अपने वर्कर्स का और अपने वोटर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपने कायद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का और अपने वालिद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया है। और बस इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि मोहब्बत और शफ़क़त जो इन्होंने मुझे दिखाई है उसी तरह मैं भी उनको रिस्पॉन्ड करूं और 5 साल खिदमत करूं उनकी भी, और तरक्याती कामों के लिए नौजवानों के रोज़गार की जंग लड़ूंगा। तरक्याती काम अपने हल्के में जो रहते सर, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पहले इस हल्के से इलेक्शन लड़ा तो चंद 100 की लीड थी, लेकिन अब बाई इलेक्शन हुए, आपने हिस्सा लिया तो हज़ारों में लीड चली गई है। इसकी क्या वजह देखते हैं? लेकिन सबसे पहले तो वो एक जनरल इलेक्शन था और जनरल इलेक्शन का एक अपना माहौल होता है। वो ट्रायंगुलर फाइट थी, 3 उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबिल थे और फिर मुस्लिम लीग नून के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं इसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, अपना उम्मीदवार भी हमारे सामने नहीं खड़ा किया। उन्होंने भी इस हल्के में 50-55 हज़ार वोट हासिल किए थे, तो उनका और हमारा वोट मिलाकर ज़ाहिर है इतनी लीड तो बननी थी। जी सर, फ्यूचर प्लान क्या है? यूथ आपको लेके आई, अब यूथ के लिए क्या करने जा रहे हैं? मुल्तान की जो आवाम है उनके लिए क्या क्या प्लान्स हैं? देखें, सबसे पहले तो जो यूथ है, इस नौजवान हैं, उन्होंने मुझ पे एतमाद किया है और मेरा प्रोग्राम भी जो हल्के का मंशूर था वो नौजवानों के लिए था और उसके लिए हमने उनके लिए IT पार्क का वादा किया था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का वादा किया था। और मैं भी इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली में जाकर अपने शहर के और अपने हल्के के नौजवानों की जंग लड़ूंगा और जो उनकी आवाज़ है वो कौमी असम्बली में बनूंगा, ताकि आज के बाद हमारे नौजवानों को अपने रोज़गार के हक़ के लिए अपना शहर छोड़ना ना पड़े और उनको कराची, इस्लामाबाद और लाहौर का रुख ना करना पड़े। उनके लिए मुल्तान में एक ऐसी फैसिलिटी हम बनाना चाहते हैं जिसमें एक हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कर सकें और ना सिर्फ डॉलर में इनकम कमाएं बल्कि मुल्क में ज़र मुबादला भी आएगा उससे। सर, 19 मई से जो पहले वाले दिन थे, जो कैंपेन के दिन थे, वो ज़्यादा मुश्किल थे या फिर अब जो फ्यूचर में आने वाले हैं वो ज़्यादा मुश्किल और टफ़ होने वाले हैं? देखें, हमने खिदमत को हमेशा चूज़ किया है। सियासत हम खिदमत के लिए करते हैं और हम इसको इबादत समझते हैं, तो इसमें ये टफ़ नहीं मैं समझूंगा इनको। ज़ाहिर है कैंपेन की अपने एक चैलेंजेस होते हैं, वो हमने अपने साथियों के साथ किए हैं और मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा तो मेरे जो ग्रुप है, हमारे जो जमात है, हमारे वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ज़्यादा सख्तियाँ झेली होंगी मुझसे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले जो 5 साल हैं मैं भी उनको इस मोहब्बत का सिला दे सकूँ। सर, पहले गिलानी साहब अकेले पावर में आए थे तो उन्होंने जो मुल्तान का नक्शा है वो बदल के रख दिया। अब भी कहा जाता है कि यार जो काम करवा गया गिलानी करवा गया। अब तो गिलानी साहब भी है, उनके सारे सपूत भी हैं, तो अब मुल्तान की आवाम क्या उम्मीद रखे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमें और गिलानी ख़ानदान को वो हिम्मत हौसला दे कि हम आवाम की उम्मीदों पे भी पूरा उतर सकें और उसके अलावा हम मिल के अपने शहर के लिए खिदमत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 5 साल जो हैं मुल्तान के तरक्की के साल होंगे। आने वाले 5 साल यहाँ के नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के साल होंगे और जो तरक्की का सफ़र इस शहर में 2013 में रुक गया था, इंशाअल्लाह ताला हमने उसको वहीं से शुरू करना